भी ममाक्षी को भी शो में शामिल कर लेते हैं और उनसे आज की सारी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट समझ लेते हैं। ममाक्षी बताएं। मॉर्निंग। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम आरती इंडस्ट्रीज़ के साथ। कल ही हमने देखा था कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आई थी कि उन्होंने एक 9 साल के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है एक एग्रोकेमिकल और सॉल्यूशंस कंपनी के साथ। और ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि ये जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्प्लाई करता है करीब $40 मिलियन के एनुअल रेवेन्यू का कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि अगर हम देखें तो 3 to 4% ईबिटा अक्रेटिव रह सकता है और करीब 6 to 7% अर्निंग्स अक्रेटिव रह सकता है FY25 से लेकर FY26 तक। और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आरती इंडस्ट्रीज़ पर अपनी ओवरवेट की राय आ रही है। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर भी हमारे रेडार पर रहेगा। फिलिप कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि कंपनी सस्टेनेबल डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर कर पाएगी FY25 में। उनके फास्ट ग्रोइंग न्यूली इंक्यूबेटेड बिजनेस भी ये कंपनी स्केल अप कर रही है और इनफैक्ट इंटरनेशनल बिजनेस के मार्जिन्स भी सुधर रहे हैं। और ओवरऑल इसी के चलते फिलिप कैपिटल ने गोदरेज कंज्यूमर पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखकर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। सेलो वर्ल्ड पर सिस्टमैटिक्स का कहना है कि ये एक हाउस होल्ड नेम है बेस्ट इन क्लास मार्जिन्स और रिटर्न रेशियोज़ के साथ। कंपनी प्रोडक्ट इनोवेशन पर काफ़ी फोकस कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन और ब्रांडिंग एफर्ट्स भी कर रही है और ये सारे फैक्टर्स की ग्रोथ ड्राइवर्स रह सकते हैं। इनफैक्ट सेलो एक फास्ट ग्रोइंग टोटल एड्रेसेबल मार्केट में भी है। 70,000 करोड़ का ये टोटल मार्केट है, अपॉर्चुनिटी है जो सेलो वर्ल्ड के सामने है। और ओवरऑल इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सिस्टमैटिक्स ने सेलो वर्ल्ड पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। लुपिन पर स्पार्क कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि डोमेस्टिक बिजनेस में इन लाइसेंस पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी ज़रूर नज़र आ रही है और एमआर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट भी मार्जिन्स को सपोर्ट कर सकती है। यूएस बिजनेस की अगर हम बात करें तो जेनेरिक सुप्रेप और प्रेजिस्टा के कंपटीशन को ऑफसेट करने के लिए लिवर्स नज़र आ रहे हैं और ओवरऑल बेस मार्जिन्स जो है कंपनी के सुधर सकते हैं FY25 और 26 में। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्पार्क कैपिटल ने लुपिन पर अपनी राय को अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 1440 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। आखिर में हम फोकस करेंगे CESC पर। एंटिक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि CESC में काफ़ी बड़े चेंजेस आ रहे हैं। कंपनी 3 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी सेटअप कर रही है और इसका फ़ायदा कंपनी को हो सकता है क्योंकि करीब 1800 करोड़ का ईबिटा ऐड हो सकता है कंपनी के बुक्स में। चंद्रपुर के जो PPAs है वो भी हायर टैरिफ पर रीसेट हो सकते हैं और इसके चलते FY26 में ईबिटा में करीब 600 करोड़ का उछाल आ सकता है। रेगुलेटरी एसेट लिक्विडेशन भी अभी भी जारी है। तो ओवरऑल इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एंटिक ने CESC पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 150 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। ठीक है ममाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक एक शेयर पूछने लायक है कि इसमें क्या किया जाए, क्योंकि आज की रिपोर्ट बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक और सारे क्रिटिकल शेयर्स के ऊपर रिपोर्ट आई हुई है।